हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के पारिवारिक शब्द लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूँ। आप नोट्स बनाते जा रहे होंगे ऐसी उम्मीद है। और अभी तक जो 14 लेक्चर अपलोड हुए हैं उनको सभी को जाकर देख लीजिए। पहला हमारा शब्द है इनफॉर्मल, अर्थात अनौपचारिक। इनफॉर्मल का अर्थ मित्रों, जो नियम से हटकर, जो निश्चित प्रोटोकॉल से हटकर जब हम बात करते हैं उसे अनौपचारिक कहते हैं, है ना। कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, उनसे अलग जाकर जब हम बात करते हैं उन्हें अनौपचारिक कहा जाता है। औपचारिक में अन उपसर्ग लगा के अनौपचारिक बना है। औपचारिक का अर्थ आप समझते ही होंगे, जैसे विधिवत निश्चित नियमों में रहकर कोई व्यवहार किया जाए। प्रशासन में यह शब्द बहुत उपयोग आता है, औपचारिक वार्ता, है ना। और जब आप प्रशासन में आ जाएंगे तो जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में फाइल का ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, पत्राचार करेंगे, सब औपचारिक कहलाएगा, क्योंकि आप एक निश्चित नियम का पालन वहाँ करोगे, है ना। पत्र टाइप करोगे, उस पर सिग्नेचर करने के बाद आवक जावक रजिस्टर में उसको एंट्री सुनिश्चित होती है। तो ये सब औपचारिक कहलाता है ना। लेकिन अनौपचारिक क्या होता है, इससे थोड़ा सा अलग हटकर, थोड़ा आगे बढ़ कर के, जहाँ हम व्यक्तिगत रिलेशन को भी शामिल कर सकते हैं। या आप समझ गए हैं, मैं ज़्यादा आपको नहीं समझाता हूँ। ये होता है अनौपचारिक। मित्रों, इससे जुड़ा हुआ पहला हमारा सेंटेंस है, इन एन इनफॉर्मल मीटिंग बोथ द लीडर्स डिस्कस्ड द इशू वेरी कॉर्डियली। मतलब एक अनौपचारिक जो बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें दोनों नेताओं ने इस मुद्दे को बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से चर्चा की, है ना। ये कॉर्डियली मतलब सौहार्दपूर्ण होता है, ये भी आप यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। तो इनफॉर्मल मीटिंग मतलब अनौपचारिक बैठक में दोनों नेताओं ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को, यानी किसी भी मुद्दे को चर्चा करी होगी, उस बारे में कथन कहा गया है। चलिए, अगला हमारा सेंटेंस है इंटीग्रल। इंटीग्रल का हिंदी अर्थ है अविभाज्य या अभिन्न। कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, है कि नहीं? आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, अभिन्न अंग है। फिर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का तात्पर्य होता है जोर, गहनता, तीव्रता या प्रगाढ़ता। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वॉज 6.5। ठीक है मित्रों, तो ये बन गया, है ना। इंटेंसिटी यानी जोर, गहनता, तीव्रता, यह सब अर्थ होता है ना, याद रखना, नोट करते जाना। इनवैलिड अर्थात अवैध। क्या है अर्थ? अवैध का मतलब जो वैध नहीं हो वो अवैध, जो मान्य नहीं हो वो अमान्य। एज द ट्रीटी वॉज नॉट रेटिफाइड इट वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मतलब ये संधि है ना, उसकी पुष्टि नहीं की गई थी, इसलिए इसे अवैध घोषित कर दिया गया। कोई सी भी संधि होती है तो उसकी पुष्टि की जाती है ना, डिक्लेरेशन किया जाता है ना, रेटिफाइड किया जाता है उसे। रेटिफाई नहीं किया गया मतलब उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई, इसलिए यह संधि इनवैलिड, अवैध मानी गई है। अर्थात दो देशों के बीच या दो पक्षों के बीच कोई संधि की जाती है, अगर उसका विधिवत पुष्टि नहीं हो तो उसको क्या, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो वही है यहाँ पर इनवैलिड मतलब अवैध। हमारा पांचवा आज का शब्द था इनफैक्ट। इनफैक्ट मतलब वास्तव में ये बात, वस्तुतः यह बात, है ना। इन रियल, इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं ना। इनफैक्ट द रिपोर्ट डील्स विथ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द केस। मतलब वास्तव में रिपोर्ट में मामले के सभी पहलुओं का वर्णन है। द रिपोर्ट डील्स विथ, है ना, क्या किसके साथ डील्स करती है? ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ केस, केस के सभी पक्षों का, सभी पहलुओं का परिचय कराती है ना, बताती है ये रिपोर्ट, है ना। तो ये हो गया, ये अर्थ दे रहा है सेंटेंस। चलिए, आज के 5 शब्द को आपने नोट कर लिया होगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।